गुड इवनिंग दोस्तों। यह जो समय अभी हमारी घड़ियों में चल रहा है, यह महज तारीखें बदलने का दौर नहीं है। ये धरती का एक इशारा है अपने रूह के आईने को साफ करने का, अपने भीतर दबी उन परतों को खोलने का जिन्हें हम बरसों से छुपाते आए हैं। यह समय केवल कैलेंडर का पन्ना नहीं, बल्कि खुद को सुधारने का एक पवित्र अवसर है। आज दुनिया में एक अजीब सी गूंज है। देखे तो सही, दुआ के कितने रास्ते एक साथ खुले हैं। ईसाई भाई चालीसा लेंट के जरिए अपनी आत्मा को तराश रहे हैं। मुस्लिम भाई रमजान की पाकीज़गी में खुद को ढाल रहे हैं और जल्द ही नवरात्रि की शक्ति हमारे द्वारों पर दस्तक देने वाली है। रास्ते अलग हो सकते हैं पर मंजिल एक ही है, अपने भीतर के अंधेरे को चीरकर इंसानियत के नूर तक पहुंचना। लेकिन सच कहूं, हम इंसान बड़े ही अजीब हैं। हम अपने सीनों में बरसों पुराने जख्म, अपमान की टीस और नफरत की राख को बड़ी हिफाजत से दबाए रखते हैं। हम अक्सर इन घावों को धोना चाहते हैं, पर हमारा अहंकार हमें बेड़ियां पहना देता है। अब मैं दूसरों को क्या कहूं, मैं खुद अपनी बात करता हूं। मैंने खुद अपने दिल को इन यादों के फांसों से छलनी कर रखा है। कभी कभी जब बीती बातें जहन में कौंधती है तो ऐसा लगता है जैसे पुराने जख्म फिर दर्द से आंसू झलका रहे। पर आज एक कड़वी हकीकत मैंने समझ ली है। इन घावों की पोटली को कंधे पर ढोने के सफर आसान नहीं होता है, बल्कि पैर लड़खड़ाने लगते हैं। और अब मैं बदलना चाहता हूं, क्योंकि सच तो यह है कि मैं थक गया हूं। मैं इस नफरत और शिकायत के बोझ तले दबकर कमजोर पड़ गया हूं। यह भारीपन मुझे खुलकर सांस नहीं लेने दे पा रहा है। इसलिए मैंने अपनी रिहाई का रास्ता चुन लिया है, और यकीन मानिए आप भी यह कर सकते हैं। पहला काम है नकारात्मक चीजों को त्यागना। हमारी सोहबत हमारे सुकून की चाबी होती है। हमारी सोहबत, हमारी दोस्ती, वो हमारे सुकून की चाबी होती है। जो लोग सिर्फ शिकवे, शिकायतें और कड़वाहट बांटते हैं, वे हमारे जख्मों पर नमक का काम करते हैं। उनसे उलझिए मत, बस खामोशी से अपना रास्ता बदल दीजिए। अपने जीवन के आंगन में उन लोगों को जगह दो जो उम्मीद की किरण दिखाते हैं। याद रखिए, परिंदा वही ऊंचा उड़ता है जो फालतू बोझ छोड़ देता है। दूसरा, खुद की कैद से आजाद हो जाना। खुद की कैद से आजाद हो जाना, पर माफ करना, ये सबसे मुश्किल है, पर सबसे ज्यादा सुकून देने वाला भी है। माफी का मतलब यह कतई नहीं है कि सामने वाला सही था। इसका मतलब सिर्फ यह है कि अब आपने उसे अपने दिल के सुकून को बर्बाद करने की इजाजत देना बंद कर दिया है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो उस बर्तन को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। सूली पर चढ़ते हुए ईसा मसीह ने जब कहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने दुनिया को सबसे बड़ी ताकत से रूबरू कराया था। जब आप किसी को तहे दिल से माफ करते हैं तो अक्सर आपके दुश्मन का गुरूर भी शर्मिंदगी में बदल जाता है। करके देखना। तीसरा, अंतर्मन की शांति। अपने अंतर्मन जब भीतर शोर ज्यादा हो तो बाहर की हर बात चुभने लगती है। थोड़ा वक्त खुद को दें। गहरी सांसें, योग, ध्यान सिर्फ शरीर के लिए नहीं, बिखरी हुई आपकी आत्मा को समेटने के लिए है।
जब आप किसी की निस्वार्थ मदद करते हैं या किसी उदास चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो आप आपके अपने जख्म भरने लगते हैं। इबादत का सफर भले ही मंदिर, मस्जिद या चर्च से शुरू हो, पर उसकी मुकम्मल मंजिल इंसान का दिल ही है। साथियों, दोस्तों, यह वक्त हमें पुकार रहा है पुराने मलबे को साफ करने के लिए, दिल के बोझ को उतार के फेंकने के लिए। आइए एक नई शुरुआत करें, इतनी कि हमारे भीतर थोड़ी और गुंजाइश बढ़ जाए, मोहब्बत की, बर्दाश्त की और इंसानियत की। क्योंकि जब दिल हल्का होता है तब ये जिंदगी जीने के काबिल होती है। इंसानी फितरत बदले तो जैसे सुबह नहीं हो जाए, इंसानी फितरत बदले तो जैसे सुबह नहीं हो जाए, दिल का बोझ उतरे ही रूह हवा संग गुनगुनाए, समझ और क्षमा से भरे जो भीतर के गहरे घाव, मन हो जाए आजाद पंछी सा, हल्का खुला बेहिसाब। बदल जाए जो फितरत तो हर एक सुबह सुहानी हो जाए, बोझ जो उतरे दिल का तो रूह भी आसमानी हो जाए। मरहम बने जो माफी उन पुराने जख्मों का, तो ये बेबस जिंदगी फिर से अपनी दीवानी हो जाए, तो फिर से अपनी दीवानी हो जाए। दोस्तों, मेरे दिल की बात यदि आपको अच्छी लगी हो और आप आगे भी दिल की बात सुनना चाहते हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। शुभ रात्रि, गुड नाइट।